दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एडगर डेल के अनुभव शंकु पर। ठीक है, एडगर डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब ये जो कौन है, इसमें एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भैया क्या क्या है इसमें। तो ये जो इसको हमने क्या है टीएलएम के रूप में लिया है, ठीक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में लिया है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला ये लर्निंग एक्टिविटीज हैं इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स हैं। अब बात करते हैं, टोटल इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है, कुल कितने 10 भाग हैं। इधर क्या है, ऊपर की साइड में जो इधर, ठीक है, ऊपर की साइड में क्या है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, ठीक है, बॉटम की ओर आएंगे, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इनडायरेक्ट, ठीक है, एक्सपीरियंसेस किधर होते हैं, तो ये होते हैं ऊपर की तरफ, और इधर क्या है, इनडायरेक्ट से स्लोली स्लोली क्या है, आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं, ठीक है, पहला क्या है भाई, तो जो सबसे पहला कॉलम है उसमें रीड, ठीक है, और सेकंड में है हियर। तो रीड का मतलब है पढ़ना, और हियर का मतलब है सुनना। अब ये कह रहा है कि अगर आप रीड करते हैं तो 10% ऑफ व्हाट दे रीड, यदि आप जितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका कितना आपको, ठीक है, लर्न होता है ओनली 10%। ठीक है, कहने के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आप 100 शब्दों को पढ़ते हैं तो आप केवल 10 शब्दों को सीखते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडगर डेल महोदय कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं, हियर पे आ जाओ, ठीक है, कह रहे 20% ऑफ व्हाट दे हियर, ठीक है, जितना वो सुनते हैं उसका 20% वो लर्न करते हैं, 20%, ठीक है। अब आओ नीचे भाई, व्यू ऑफ इमेज, ठीक है, व्यू इमेज, यदि कोई आप व्यू इमेज है उसको आप देखते हैं तो उसका, और साथ ही साथ क्या है, वीडियो को देखते हैं, वॉच वीडियो, तो इन दोनों के माध्यम से आपको क्या है, 30%, ठीक है, 30% ऑफ व्हाट दे सी, जो कुछ भी आप देखते हैं उसका आपको 30%, ठीक है, लर्न होता है। अब आगे चलते हैं कि अटेंड एक्सहिबिशन, ठीक है, यदि आप प्रदर्शनी को या नुमाइश को अटेंड करते हैं और साथ ही साथ क्या, वॉच ए डेमोस्ट्रेशन, एक प्रदर्शन को देखते हैं उनके, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 50%, 50% आप को लर्न होता है, ठीक है, 50% ऑफ द व्हाट दे सी एंड हियर, जो कुछ भी वो देखते हैं सुनते हैं उसका कितना आता है, 50%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप इधर देखेंगे तो इसमें जो आपकी इंद्रियां हैं, ऊपर से जैसे नीचे नीचे आएंगे, जो आपकी इंद्रियां हैं, यहाँ पर कम इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, नीचे नीचे आएंगे वैसे ही इंद्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगला है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, और उसी के साथ क्या है, डिजाइन कोलैबोरेट लेसन्स, कोलैबोरेट ओ और यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या है, 70% ऑफ व्हाट दे रीड, ठीक है, सॉरी, 70% ऑफ द व्हाट दे से एंड राइट, ठीक है, वो टोटल का जितना करते हैं वो ये कितना है, 70%, किसमें, कि यदि वो पार्टिसिपेशन इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, यदि वो कार्यशालाओं में प्रतिभाग करते हैं, साथ ही साथ क्या है, ठीक, जो पार्ट हैं उनकी डिजाइनों में सहयोग करते हैं, तो क्या है, 70% आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक, 9 नंबर पे, सिम्युलेट मॉडल, ठीक, एक्सपीरियंसेस ए लेसन। तो सिम्युलेट, ठीक है, मॉडल एक्सपीरियंसेस किसी भी लेसन के पार्ट के, और डिजाइन ऑब्लिक परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो प्रस्तुतिकरण है उसका परफॉर्म, और डिजाइन, ठीक, डू द रियल थिंग, जो भी वास्तविक थिंग है, वास्तविक वस्तुएं हैं उनको करते हैं। तो इससे क्या है, 90% आप
टोटल का आप करते हैं, ठीक, 90% आपको लर्न होता है। अब इधर राइट हैंड पे कुछ चीजें और हैं, जैसे आप रीड और हियर करते हैं तो क्या क्या है, आपको जब पढ़ते और सुनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन लिस्ट, जो लिस्ट है, सूची है, उसको परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकेंगे, उसका वर्णन कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या है कि जैसे आप व्यू इमेज को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो इसे क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, अप्लाई, प्रैक्टिस, ठीक है, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है मूर्त, ठीक है, ठीक है। तो जो मूर्त अभ्यास है उनका आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, मूर्त अभ्यास प्रयोग होते हैं, अप्लाई होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं। अब आगे इसमें, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, ठीक, डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, सिम्युलेटिव मॉडल एक्सपीरियंसेस, लेसन, ठीक, डिजाइन, परफॉर्म और प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग। अब ये अगर करते हैं तो इससे आपको क्या क्या मिलता है कि किसी भी चीज का आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन यानी परिभाषित कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, क्रिएट, और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या है कि नीचे की तरफ ठीक आ रहे हैं, ठीक है, बॉटम पर या बेस पर, वैसे ही क्या है कि आप और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, एवेल्यूएट कर लेंगे, इसके साथ साथ सिंथेसिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो नीचे है, ऊपर की चीजें कम महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, बॉटम की तरफ आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। अब इस आप टोटल को आप देखें तो कहीं पर भी आपको 100% नहीं मिल रहा है कि जितना भी आप सारी चीज को इनको अप्लाई करोगे अपनी स्टडी में, तब भी कितना होगा, आपको 90% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूं कि इसको आपने सही से समझा होगा, और एक दो बार इसको आप देखें। मुख्य चीज यही है, ठीक है, कि रीड हियर इनको कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है मुख्यतः कि इनडायरेक्ट का चीजें कहां पे है, तो इनडायरेक्ट चीजें वो टॉप पे होती हैं ये, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट जो होती हैं वो क्या है, बॉटम पे होती हैं या बेस पर होती हैं। एक तो ये प्रश्न बनता है। उसके साथ साथ कभी कभी जब एग्जामिनर को बहुत अंदर से पूछना होता है या वो खिसिया जाता है, ठीक है, तब पूछेगा कि व्यू इमेज से आपको कितना, व्यू इमेज और वॉच वीडियो से आप कितना % आप सीख सकते हैं, ठीक है, टोटल का, तो आप बताएंगे 30%, ठीक है। इसी तरीके से रीड और हियर से, ठीक है, तो जब ओनली रीडिंग करते हैं तो 10%, ठीक है, और उसके बाद रीडिंग और हीयरिंग दोनों करते हैं तो क्या है, 20%। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, यह परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप देख लें, ठीक। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।